डिजिटल पर, और मैं हूं आपका अमन सर, एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया से। बच्चों, हम क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर लेकर के आए हुए हैं और उस कड़ी में ये हमारा चौथा लेक्चर है, लेक्चर 4। और आप सभी जानते हैं कि हम डेली लाइव मिलते हैं आपको हमारे YouTube चैनल पर सुबह के 10 बजे। तो सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए, और जो भी व्यूअर्स आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। बच्चों, पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक फिनिश किया था वो प्रकाश का परावर्तन हमने आपको समझाया था, और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इन दोनों नियम को हमने आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की थी। आज हम लोग उसके आगे निकलेंगे और आज स्टार्ट करेंगे समतल दर्पण के बारे में। और फिर जो हमने कल बताया था आपको कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी आज हम लोग समतल दर्पण समझने के बाद डिस्कस करेंगे, उनको परिभाषित करेंगे। तो चलिए, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। क्या है हमारा समतल दर्पण? यानी कि मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये दर्पण है, जो हम लोग दर्पण पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये जो हमारा मिरर है, इसको हम लोग इस चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे, इसको 2 तरह से पढ़ेंगे। ये देखिएगा ध्यान से। एक तो हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। ओके। और समतल दर्पण से लगभग ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनता है हर साल। तो समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। ओके। और अगर हम दूसरा बोले तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ओके। अब ये जो गोलीय दर्पण है, इसको फिर से हम लोग 2 भागों में बांटेंगे और अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो ये 2 भागों में मैं इसको बांट रहा हूँ। एक हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। और दूसरा हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलेंगे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। और उत्तल दर्पण को बोलेंगे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सभी को पहले समतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण के 2 तरह से प्रकार पढ़ेंगे, और फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का किरण आरेख समझेंगे। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम समतल दर्पण पढ़ेंगे, तो समतल दर्पण स्टार्ट करते हैं। ओके। तो चलिए हम समतल दर्पण डिस्कस करते हैं। पहले तो हमारा टॉपिक है समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण को हमने क्या बताया? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका सतह सपाट हो, जिसका सतह सपाट हो तथा जिसमें एक सतह परावर्तक सतह हो और एक सतह क्या किया हुआ हो? पॉलिश किया हुआ हो, पेंट किया हुआ हो, और ये प्रकाश की सारी किरणों को क्या कर देता हो? परावर्तित कर देता हो। तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण, परिभाषा लिखेंगे आप सभी, ऐसा दर्पण जिसका सतह सपाट हो। सपाट यानी फ्लैट। सपाट को इंग्लिश में फ्लैट बोलते हैं। ओके। तो जिसका सतह सपाट हो एवं जिसके एक सतह पर पॉलिश किया हुआ हो या पेंट किया हुआ हो, पॉलिश किया हुआ हो, पॉलिश किया हुआ हो, एवं यह प्रकाश की सभी किरणों
को परावर्तित कर देता हो तथा क्या लिखा हमने, जिसके एक सतह पर पॉलिश किया हुआ हो एवं यह मिटा देता हूं, प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देता हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग, समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहेंगे। समतल दर्पण कहते हैं, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। यानी क्या क्या दिया हमने कि सतह जो है वो फ्लैट है, एक सतह पॉलिश कर दिया गया है ना, और प्रकाश की जितनी भी किरण इसके ऊपर गिरेंगी वो किरण क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, सारी की सारी किरण परावर्तित हो जाएंगी। तो ऐसे दर्पण को हम बोलेंगे प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। चलिए डायग्राम से समझते हैं समतल दर्पण देखने में कैसा होता है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्लैट हो गया, फ्लैट सतह हो गया है ना, और इसका एक सतह हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो जब भी इस तरह से आपको चीजें दिखे तो समझ जाइए कि ये पेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ या पॉलिश किया हुआ है। और पॉलिश किया हुआ सतह, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिश किया हुआ सतह। और इस सतह का नाम होता है बेटा रजतित सतह। कौन सा सतह, रजतित सतह बोलते हैं। इस सतह को बोलते हैं रजतित सतह। और देख रहे हो एक सतह ऊपर में जो सतह है, इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। कल भी मैंने आपको बताया था, परावर्तक सतह बोलते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा समतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह काफी चिकना होता है, काफी स्मूथ होता है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज्यादा चिकना होता है दर्पण का परावर्तक सतह। और इसी चिकनेपन की वजह से, इसी स्मूथनेस की वजह से सारी की सारी किरणें जो इसके परावर्तक सतह पे गिरती हैं वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ओके, तो मान लीजिए कि हमने कोई प्रकाश की किरण गिराई है ना, प्रकाश की किरण गिर रहा, इस किरण को हमने क्या नाम दिया था, याद है, आपतित किरण। कि कौन सा किरण, आपतित किरण। और ये बिंदु को जहां पे ये प्रकाश की किरण गिर रही हैं उसको आपतन बिंदु। तो ओ हमारा कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया ओ। आपतन बिंदु पर जो हमने अभिलंब डाला, यानी जो हमने लंब डाला, वो हमारा हो गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं, लंब मतलब 90 डिग्री पे है। ये कितने डिग्री पे है, ये देखिए दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर है, तो ये आपतन बिंदु पर जो लंब हमने डाला वो अभिलंब हो गया। और इस किरण, इस कोण को जो अभिलंब के साथ आपतित किरण बना रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो आई हमारा, आई जो है ये हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण है। ओके, अब जब यहाँ पर प्रकाश की किरण गिरी इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर परावर्तन के नियम के अनुसार जितने एंगल पे ये गिरी है उतने ही एंगल पे ये लौट जाएगी। तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ओके, ये कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण। और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाता है उसको बोलते हैं आर, यानी परावर्तन कोण। तो आर जो है ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। क्या हो गया, परावर्तन कोण। और हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर किसके, एंगल आर के। अब इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट हो गए उसको हमको समझना होगा। जैसे आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे और परावर्तन कोण किसे कहेंगे। तो चलिए इन सभी टर्म्स को
बारी बारी से हम समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है अब अगला जो टर्म लेने वाला हूँ मैं सबसे पहले आपतित किरण लूँगा और आपतित किरण के बाद मैं परावर्तित किरण लूँगा, फिर आपतन बिंदु, फिर अभिलंब और फिर आपतन कोण और फाइनली परावर्तन कोण। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं। पहला टॉपिक जो डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं, पहला है हमारा आपतित किरण। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो सिंपल सा चीज है, आप डायग्राम देख लिए तो समझ गए कि दर्पण के परावर्तक सतह पर गिरने वाली या आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं, दर्पण के परावर्तक सतह पर गिरने वाली या आने वाली, है ना, गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। बहुत आसान है एकदम, आपको देखते ही याद हो गया होगा, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, हो गया आपतित किरण की परिभाषा। अगला है परावर्तित किरण। तो दूसरा है हमारा परावर्तित किरण। तो हम क्या लिखेंगे? दर्पण के सतह से, कौन सा सतह? परावर्तक सतह मैं लिख देता हूं। दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ओके, तो ये हो गया परावर्तित किरण। तीसरा हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को मैंने डायग्राम में किससे डिनोट किया था? ओ से। किससे डिनोट किया था? ओ से। तो आपतन बिंदु किसको कहेंगे? दर्पण का वह परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण गिरती है, आपतन बिंदु कहलाती है। यानी दर्पण के परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण गिरती है क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। ओके, तो ये हमारा आपतन बिंदु का परिभाषा हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा है हमारा। अभिलंब बच गया, आपतन कोण बच गया और परावर्तन कोण बच गया। तो फटाफट आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम अब अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और इन तीनों बचे हुए तीनों पॉइंट्स को समझेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ टॉपिक हो जाएगा, वो हमारा अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब, है ना। तो अभिलंब को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या लिखेंगे? आपतन बिंदु पर, किस पर? आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ओके, तो अभिलंब के बाद पांचवा जो है वो है हमारा आपतन कोण। कौन सा कोण? ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आपतन कोण, बच्चे समझते हैं कि कोई सा भी कोण आपतन कोण है, नहीं। अभिलंब और आपतित किरण
किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, यानी दर्पण के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको किससे सूचित करते हैं? आई से। किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। तो दर्पण के अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर ये दर्पण है और ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, चूंकि ये आपतन बिंदु हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। अगर हम यहाँ n डाल दें तो ON जो है ये अभिलंब हो गया और O जो है ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। वो क्या हो गया? आपतन बिंदु। तो ये वाला किरण कौन सा किरण? सर आपतित किरण है ना। और ध्यान दीजिए कि सर एक कोण इधर है और एक कोण इधर है, कौन सा आपतन कोण? तो लड़के यही कंफ्यूज हो जाते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण नहीं कहते हैं बच्चों। आपतन कोण जो होता है वो अभिलंब और आपतित किरण यानी ये वाला आई होता है, ये नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण यानी जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमें ये दिया हुआ रहता है और हम इसी को आई बना करके जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रखा हूँ कि आप समझिए कि आई ये है, ये नहीं है। ओके, चलिए हम लेते हैं और इसके बाद का अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इसका परावर्तन कोण। तो समझ रहे होंगे कि परावर्तन कोण अपन किसको कहेंगे? तो क्या लिखे अपन? दर्पण के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण जिसको कि R से सूचित करते हैं, है ना, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? R से। डायग्राम में समझते हैं इसको। सर ये हमारा रजतित सतह हो गया, ऊपर वाला परावर्तक सतह है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अगर ये आपतित किरण था और ये कोण आपतन कोण था तो ये परावर्तित किरण है। ये कौन सा किरण? परावर्तित किरण। और ये हमारा अभिलंब, ये कौन सा? हमारा अभिलंब। तो ये अगर O है और ये N है तो ON हमारा अभिलंब हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि सर परावर्तन कोण जिसको कि हम लोग R से सूचित करते हैं वो कौन सा होगा? फिर से वही बात, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आप बोलेंगे परावर्तन कोण, है ना। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? परावर्तन कोण। तो ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये वाला कोण दिया हुआ रहेगा तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। आप क्या करिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक। अब समझिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके एग्जाम में। और ये अभिलंब है, ये आपका क्या है? अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ n नाम दिए, ये ON अभिलंब हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका परावर्तक सतह, ठीक है। और ये वाला पॉलिश्ड है तो इसको आप क्या बोलेंगे? रजतित सतह। क्या बोलेंगे? रजतित सतह। ये वाला बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा? आपतन बिंदु। कौन सा? आपतन बिंदु। अब सोचिए
कि मान लीजिए आपको दिया हो कि आपतन कोण, ये किरण कौन सा किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण मान लीजिए आपको दिया हो कि आपतन कोण 30 डिग्री है। आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण ज्ञात करिए। परावर्तन कोण क्या होगा? ठीक है, आपको दे रखा हो आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो क्या सर ने आपको आपतन कोण यानी आई क्या कहाँ पे बनता है वो बताया है? बिल्कुल, सर ने बताया कि आई जो होता है वो ये होता है। तो ये आई जो है ये कितना हुआ? 30 डिग्री। खत्म। अब आई 30 डिग्री हो गया, ये बात तो आपको पता चल गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर ये किरण आपतित किरण है तो ये वाली किरण कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। अब आपको पूछा परावर्तन कोण यानी आर, तो परावर्तन कोण यानी पूछा है तो इसका मतलब यही ना हुआ जी आर। और आपको पता है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आप क्या जानते हैं सर? परावर्तन के नियम से जो एंगल आई होता है वही एंगल आर होता है। हमें एंगल आर परावर्तन कोण पूछा है तो एंगल आर का मान एंगल आई के बराबर, और एंगल आई कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है ना। दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने सामने दूसरा क्वेश्चन है, और अगर हमें दिया हुआ हो कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, या परावर्तन कोण ज्ञात करें। अब देखिए सवाल क्या लिखा, दूसरा सवाल कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है ना, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है परावर्तक सतह तो ये है, और अब अगर मैं आपतित किरण बनाऊं तो आपतित किरण ये हो गया, ये हमारा कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। अब क्वेश्चन में आपतन कोण दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। ये जो 30 डिग्री है ये आपतन कोण नहीं दिया हुआ है। ओके, क्या है ये 30 डिग्री? ये वाला एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, परावर्तक सतह से आपतित किरण के बीच का कोण। पढ़िए सवाल को, यदि प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है ना, दर्पण के परावर्तक सतह से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो ये बात तो तय है कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, है ना, परावर्तन के नियम से। क्यों? क्योंकि ये किरण कौन सा किरण कहलाएगा? परावर्तित किरण कहलाएगा। कौन सा किरण? परावर्तित किरण कहलाएगा। अब सोचिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो जब तक हम आई नहीं निकालेंगे आर कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, हम जानते हैं परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं बच्चों? समझिएगा ध्यान से। परावर्तन के नियम से जानते हैं सर एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, लेकिन यहाँ तो ना हमें एंगल आई पता है और एंगल आर तो निकालना ही है। तो पहले एंगल आई कैलकुलेट करिए, तब आ जाकर के एंगल आर निकलेगा। अब सोचिए ये पूरा कोण कितना का था? 90 डिग्री का, और उसमें से 30 डिग्री ये है, तो आई कितना बचेगा? तो सबसे पहले आई कितना बचेगा सर? 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो आई हमने कैलकुलेट कर लिया, आई कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री आ गया। अब हमें आर आसानी से मिल चुका है कि सर एंगल आर बराबर एंगल आई, और एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दूसरे तरह का सवाल हुआ, पहले तरह का सवाल, ये दूसरे तरह का सवाल। अब तीसरे तरह का सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ।
अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी कह लीजिए, क्वेश्चन भी कह लीजिए। मान लीजिए यदि, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में भी आएगा, न्यूमेरिकल में भी आ जाएगा। यदि प्रकाश की आपतित किरण हम लिख देते हैं, आपतित किरण परावर्तक सतह के लंबवत हो तो क्या होगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं हम, है ना, और उसको समझते हैं डायग्राम से। तो ये यहाँ देखिए, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। इसका ये वाला सतह कौन सा सतह है? रजतित यानी पेंट किया हुआ, रजतित सतह यानी पेंट किया हुआ, पॉलिश किया हुआ। और ये वाला सतह कौन सा है? परावर्तक सतह है। और अगर हम ये बना दें अभिलंब, और ये हमारा आपतन बिंदु, ये कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। और ये हमारा अभिलंब। अब सोचिए कि कह रहा है प्रकाश की आपतित किरण परावर्तक सतह के लंबवत हो, तो परावर्तक सतह के लंबवत मतलब ये कैसे गिर रहा है? अभिलंब के अनुदिश, यानी ये कैसा किरण है? अभिलंब के अनुदिश है, यानी अभिलंब यानी नॉर्मल के अलॉन्ग है ना, अभिलंब के अनुदिश है। तो यानी जो आपतित किरण है वो कुछ इस तरह से है। ये लीजिए आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। अब सोचिए कि अगर ये आपतित किरण है तो क्या अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते थे आप, है ना, यानी एंगल आई किसको कहते थे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को। अब इस कंडीशन में अभिलंब और आपतित किरण ये तो एक ही लाइन पे है, ये एक दूसरे के अलॉन्ग है, अनुदिश है। इस कंडीशन में एंगल आई का मान कितना हो गया? 0, यानी 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से चूंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, इसलिए एंगल आर भी कितना होगा? 0 होगा। ये सभी एग्जाम में सवाल आते हैं कि एंगल आई क्या होगा? तो 0 होगा। जब आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश हो तो पूछता है आपतन कोण का मान बताइए, ऑब्जेक्टिव में कितना होगा? 0 डिग्री। पूछता है परावर्तन कोण का मान बताइए, ऑब्जेक्टिव में कितना डिग्री? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब सोचिए कि अगर परावर्तन कोण का भी मान 0 हो गया, इसका मतलब ये जो किरण है दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस पीछे की तरफ उल्टी दिशा में मुड़ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखे थे यदि प्रकाश की आपतित किरण परावर्तक सतह के लंबवत हो तो परावर्तित किरण उसी पथ पर क्या हो जाती है? लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। यानी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक तो ये हो गया कि सर एंगल आई भी उस केस में 0 होगा, एंगल आर भी उस केस में 0 होगा, और जो परावर्तित किरण होगा, जो ये हमारा किरण है परावर्तित किरण, ये वापस उसी पथ पे लौट जाएगी जिस पथ से ये आई थी। यानी आपतित किरण के ही पथ पे लौट जाएगी, बट उल्टी दिशा हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण आपतित किरण परावर्तक सतह के लंबवत गिरती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे गिरती है ना, तो एंगल आई जो होता है वो तो 0 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते थे, और वो तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री। तो एंगल आर भी परावर्तन के नियम से 0 हो जाएगा, यानी परावर्तित किरण वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। तो बच्चों ये तो को मैं मिटा देता हूं। तो क्या करना है आपको? ये जो चीज मैंने आज पढ़ाया, 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल बताए, ऑलमोस्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पर आकर के। और अब हम लोग जो समतल दर्पण है उनकी क्या विशेषताएं हैं, और एक और अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए।
और डेली लाइव आ जाइए सुबह के 10 बजे हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। जो भी व्यूअर्स आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट्स आप जल्दी यानी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए यूं ही बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच और पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।